Hello everyone, this is Ghanshyam Joshi and welcome to all of you in this lecture. आज बच्चों अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। चैप्टर 4 बच्चों बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है बच्चों। चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। कौन सा बच्चों? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है इसको अच्छी तरीके से अपने समझेंगे। चैप्टर 4 जो है बच्चों चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट है। ऐसे समझ सकते हैं कि चैप्टर 3 के अंदर जो हमने पहली पौड़ी चढ़ी थी उसकी अब नेक्स्ट पौड़ी चढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या बच्चों? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट समझो पहले तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। पहले इसकी मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, फिर अकॉर्डिंग टू बुक जो डेफिनेशन लिखी है उस पर अपने बात करेंगे। डिटर्मिनेंट बच्चों, आपने चैप्टर 3 के अंदर बच्चों क्या पढ़ा? हमने चैप्टर 3 के अंदर बच्चों एक पूरा टॉपिक पढ़ा जिससे हमने मैट्रिक्स कहा। आपने रो एंड कॉलम के अंदर डेटा का अरेंजमेंट किया था। रो एंड कॉलम के अंदर बच्चों डेटा का अरेंजमेंट हुआ था। रो के अंदर डेटा का अरेंजमेंट था और कॉलम में डेटा का अरेंजमेंट था। अब बच्चों कोई भी जो मैट्रिक्स थी, कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन उठना था कि सर ये जो मैट्रिक्स है, क्या इसके सोल्व होने के बाद क्या आंसर आता है? ये मैट्रिक्स जो है, सर ये रो डेटा का जो अरेंजमेंट लगा रखा है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको सोल्व करने के बिहाव पे आप कुछ बता सकते हो कि ये कोई आंसर देती है? ये क्या कोई आंसर दे रही है? ये क्या कोई डिजिट की फॉर्म में हमें आंसर दे सकती है? तो बच्चों इसी क्वेश्चन को जो मैथमेटिशियंस ने कुरेदा कि हाँ भाई, जो मैट्रिक्स है वो हमें क्या कोई एक नंबर दे सकती है? कोई भी मैट्रिक्स है जो 1 2 3 4 5 6, ये जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाई है, इसका ऑर्डर है 2 × 3। क्या इस मैट्रिक्स से हमें कोई एक नंबर मिल सकता है? कि जैसे बच्चों, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 2, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो या इसे भी सोल्व कर सकते हो, x² + 4x + 4। इसको सोल्व करके बच्चों आप x की वैल्यूज निकाल लेते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। या बच्चों आप सिंपल सा कोई आपके सामने ऐसे 5 + 4 लिखा हो तो आपके पास कोई ना कोई नंबर आ जाता है, ठीक है। आपने जितने भी आज तक पढ़ा है मैथमेटिक्स में, जितनी भी चीजें पढ़ी है, वो हमेशा आप सोल्व करके आप एक ऐसे नंबर पर पहुंच जाते हो जिस नंबर के रिलायबल आपको एक समझ बन जाती है। या अपने बात करें, जैसे आपने 1 बाय 1 अपने बात करते हैं, जैसे हम रियल नंबर पढ़ते हैं, जैसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? रियल नंबर्स पढ़ते हैं। हमने रियल नंबर्स पढ़े, ठीक है। जैसे रियल नंबर समझ लो 5 पढ़ा, ठीक है। क्या 5 जब आपके सामने आता है तब आपके दिमाग में कोई चीज चल सकती है कि सर हाँ चल सकती है? जब हमारे सामने 5 आता है तो हम समझ जाते हैं कि या तो कुछ भी हो सकता है। 5 एप्पल्स हो सकते हैं, 5 मोटर कार हो सकती है, ठीक है। कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी चीज जो 5 हो सके। 5 नंबर हमें ये बताता है एनी 5 थिंग्स, ठीक है। कोई भी 5 चीजों के बारे में बता देता है, वो कुछ भी हो सकती है सर। हम रिलायबल हो गए, यानी हम समझ गए कि 5 कोई भी चीज हो सकती है। जैसे छोटे बच्चे को शुरू के अंदर आप 5 बता देते हैं, जैसे समझ लो आप एक बच्चा है, 1 साल का है, ठीक है, उसको आप शुरू के अंदर एक नंबर दिखाते हैं 5, वो नहीं समझता। लेकिन फिर उसने 5 चॉकलेट देख ली, 5 चॉकलेट देखी, और आपने काउंट करके बताया देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। आपने बता दिया कि ये 5 है, ये 5 है। फिर वो इससे कनेक्ट हो जाता है, फिर वो इससे कनेक्ट हो जाता है, फिर वो इसको क्या कहता है कि ये 5 है। आपने 5 के बारे में बच्चे को बता दिया कि ये 5 होता है। जैसे बच्चे चॉकलेट जो है, चॉकलेट, चॉकलेट जो वर्ड है, चॉकलेट जो वर्ड है उससे आप तब तक कनेक्ट नहीं थे, आप तब तक कनेक्ट नहीं थे, चॉकलेट वर्ड से आप तब तक कनेक्ट नहीं थे जब तक आपने उसको देखा नहीं था, जब तक आपने चॉकलेट को बच्चों देखा नहीं था, ठीक है। जैसे ही आपने चॉकलेट देखी तो आप इस वर्ड के साथ कनेक्ट हो गए, वर्ड के साथ एक इमेज कनेक्ट हो गई। तो बस अब यही खेल अपने खेलने जा रहे हैं मैट्रिक्स में। जैसे ही मैट्रिक्स कोई बोलता है, जैसे ही मैट्रिक्स कोई बोलता है, तो आपके सामने रो एंड कॉलम के अंदर डेटा का अरेंजमेंट आ जाता है। लेकिन अब आप ये सोचो कि रो एंड कॉलम के अंदर जो डेटा का अरेंजमेंट आया है आपके सामने, क्या वहां से आपको कोई एक
आंसर मिला? आपको कोई कह दे कि ये रो एंड कॉलम के अंदर डेटा का अरेंजमेंट लगा रखा है, क्या ये आपको कोई एक नंबर दे सकता है? एनी नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर या कोई भी एक रियल नंबर आपको मिल सकता है यहाँ से? ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं कि किसी मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई नंबर होता है, कोई आंसर होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ बच्चों, चैप्टर 3 के अंदर नहीं पढ़ा, लेकिन अब अपने उससे नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 4 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो वही चैप्टर 4 के अंदर वो टॉपिक है मैट्रिक्स से रिलेटेड जो नंबर होता है बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स मतलब फिलहाल अपने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्यों बात की, इसके बारे में अपने बात करेंगे अभी, कि कोई भी मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड जो नंबर होता है बच्चों, उसे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे आइए, बुक के अंदर जो बच्चों डेफिनेशन दे रखी है, एक बार उस पर अपने बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से डीप तरीके से इसको समझाता हूँ। पहले बुक में जो बच्चों एक सिंपल या सिंपल कह लो, कॉम्प्लिकेटेड कह लो, तुमको जैसा फील हो वैसा कह लो इसको, एक डेफिनेशन दे रखी है उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेट बुक में जो दे रखी है बच्चों वो पढ़ रहा हूँ। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए इक्वल ए आई जे। ए के एलिमेंट को बच्चों हम कैसे लिखते हैं? ए के एलिमेंट को लिखते हैं बच्चों हम ए आई जे, ए आई जे। ठीक है, ए के एलिमेंट को बच्चों अपने लिखते हैं ए आई जी। बुक में डेफिनेशन दे भी रखी है, आप देख सकते हो बुक के अंदर पैरेलल। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स को बच्चों हम ए आई जे लिखते हैं। आई बात समझ? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन। अब ऑर्डर एन लिख दिया, इसका मतलब सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। अगर एम इंटू एन लिखता तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती थी वो, लेकिन जैसे उसने बोला ऑर्डर एन, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही कह रहा है। ऑर्डर एन जब कहता है तो बच्चों उसके अंदर हम जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एम बराबर एन होता है। जितनी रो होती है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होता है बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो बच्चों अगर वो सिर्फ m बोले तो भी सही है, सिर्फ n बोले तो भी सही है, लेकिन m इंटू एन नहीं बोलेगा क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? वी कैन एसोसिएट अ नंबर, वो कह रहा है हम एक नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक नंबर हम बता सकते हैं फाइंड करके। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, -5 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल और कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए थे, तब आप कहोगे कि सर इसमें तो कॉम्प्लेक्स भी लिखा है। हाँ बच्चों लिखा है, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आपके सिलेबस में बच्चों रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाएंगे। जब आप फर्स्ट ईयर की हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो बच्चों, तो वहां पे अपने क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक्स के अंदर ऐसे नंबर भी पढ़ते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, चलो ये ओपन क्वेश्चन छोड़ देते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में फर्दर स्टडी की जाती है उसे ओपन क्वेश्चन बोला जाता है, कि अपने रियल नंबर कनेक्ट हो जाए और डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों यहाँ पर एक आप बार बार एक ही शब्द पढ़ रहे हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपके दिमाग के अंदर आया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही? स्क्वायर मैट्रिक्स तक ही उसने क्यों सीमित रखा अपने आप को? ठीक है, मैथमेटिशियन ने अपने आप को स्क्वायर मैट्रिक्स तक ही क्यों बच्चों सीमित रखा है? ठीक है, तो बच्चों इसके पीछे रीजन ये है कि जब मैथमेटिशियंस ने स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए, स्क्वायर मैट्रिक्स पे बच्चों एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हुए स्क्वायर मैट्रिक्स पे, तो बच्चों वो एक्सपेरिमेंट चलते ही गए, एक्सपेरिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स पर चलते ही गए, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर एक्सपेरिमेंट चलते गए, आगे से आगे उन्होंने उसके अंदर चीजें निकालनी शुरू कर दी, उसके बेनिफिट्स उनको पता चलने लगे। ठीक है, बेनिफिट्स उनको पता चलने लगे, और उन बेनिफिट्स के बिहाफ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट ज्यादा हुए, स्क्वायर मैट्रिक्स पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा हुए। आप आगे पढ़ोगे, जैसे फर्स्ट ईयर या हायर मैथमेटिक्स जब अपने पढ़ते हैं बच्चों, उसमें हमें पता चलता है स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत काम की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ज्यादा हुए, तो जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा होने लगे वही बच्चों चीज आगे चलने लगी। जैसे ह्यूमन ने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किस पे किया? खुद के दिमाग पे किया। ठीक है, खुद के दिमाग पे किया, तो उसका जो माइंड है बच्चों, ह्यूमन का जो माइंड है वो शार्प होने लग गया। अब देखो, बाकी जो अपने अंग है उन पे उसने एक्सपेरिमेंट करना कम कर दिया,
बाकी अंगों पे एक्सपेरिमेंट कम किया, जिन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया वो वैसे बन गए, जैसे रेसलर होते हैं। जैसे जो रेसलर जो होते हैं वो किस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनकी बॉडी अच्छी दिखने लग जाती है या बॉडी पे वर्क दिखने लग जाता है। ऐसे जो बच्चों मैथमेटिशियंस थे उन्होंने किस पे वर्क किया, उन्होंने अपने दिमाग पे वर्क किया, तो उनका दिमाग शार्प होने लग गया। ऐसे ही जो साइंटिस्ट स्ट्रीम कह देते हैं, साइंटिस्ट जो है अपने, वो किस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं? नहीं, वो अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो किस पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अपने दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही इसी लॉजिक को आप ये लगाओ कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे एक्सपेरिमेंट अभी तक चल रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे अगर आप में से कोई एक्सपेरिमेंट करे, जैसे आप आगे पीएचडी करो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर, और उसके आप प्रॉपर्टी बताने लग जाओ, उसकी आप प्रॉपर्टी बता दो कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, तो आपकी थीसिस को यूनिवर्सिटी अपनी बुक के अंदर ले आएगी। आई बात समझ? तो ये रीजन है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स पे अभी तक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक पहुंचने का थोड़े बहुत रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो भी अपने को बाद में पता चलते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर एसोसिएट करने की जब बात आ जाती है कि किसी भी मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएट करना है, और डिटर्मिनेंट की जब बात आ जाती है, तो बच्चों डिटर्मिनेंट हमेशा कौन सी मैट्रिक्स के लिए बोला जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बोला जाएगा। आई बात समझ? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बच्चों हम एक नंबर एसोसिएट करेंगे हमेशा। तो बच्चों ये तो रहा कंसेप्ट। बच्चों टॉपिक को ऊपर ऊपर नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। टॉपिक को बिल्कुल डीप पढ़ेंगे, क्योंकि अपने ऑनलाइन मोड के अंदर है, तो टाइम की अपने पास भगवान की दया से बहुत अच्छी टाइम अपने पास बहुत सारा है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपनेस लगे तो आप थोड़ा सा आगे कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, फिर भी जो बच्चे डीप पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये मूवमेंट। ठीक है, इन्हीं दिनों का वो इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें एकदम डीपनेस से पढ़ाए टॉपिक को। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। और डिटर्मिनेंट, उस नंबर को क्या कहते हैं मुझे? डिटर्मिनेंट कहते हैं ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रिजल्ट मिलेगा, वो हमें क्या देगा बच्चों? डिटर्मिनेंट देगा। आई बात समझ? ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को? अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चे समझते हैं अपने। देखिए, रिमार्क के अंदर है बच्चों हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स जो होती है बच्चों, एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है, याद रखना। आइदर 1 into 1, 2 into 2, 1 into 1 को तो वैसे लेके नहीं चलते, 2 into 2 और 3 into 3। इसके आगे भी होती है बच्चों, 4 into 4, 5 into 5, n into n तक चलता है। लेकिन आपके सिलेबस में 2 into 2 और 3 into 3 लेके चल लेते हैं, वैसे 1 into 1 भी समझा दूंगा। और मैट्रिक्स ए, ये जो है ना बच्चों, ये कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर इसके दोनों तरफ अपने ये सिंबल लगा दे, दिस वन, ये वाला सिंबल ऐसे करके, इसको बच्चों, अब ये जो मैट्रिक्स है ये अब मैट्रिक्स नहीं रही, अब ये डिटर्मिनेंट बन गया। क्या होता है डिटर्मिनेंट, ये बताऊंगा बच्चों भी, कि पेशेंस। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है बच्चों, इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नोट मॉडुलस ऑफ ए। बच्चों एक एक शब्द को पकड़ लो, इसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे, ये जस्ट एक सिंबल है, एक सिंबल है। जैसे बच्चों ये प्लस का सिंबल है, ये आप प्लस का सिंबल बोलते हो, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा और लंबा हो गया, अब ये क्या बन गया? प्लस का सिंबल रहा क्या बच्चों? नहीं, प्लस का सिंबल नहीं है। अब ये स्पेसिफिक रिलीजन का क्या बन गया? सिंबल बन गया। आई बात समझ? तो बच्चों ऐसे ही ये डिफाइन कर दिया मैथमेटिशियंस ने मैट्रिक्स के लिए, कि ये जो सिंबल है इसके दोनों तरफ लगाया है। कोई भी मैट्रिक्स अगर ए लेते हो, तो अगर सिंबल नहीं लगा तो ये मैट्रिक्स है, अगर ऐसे उसके दोनों तरफ लगा दिए तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे भी लिखा जाता है, DET, फिर फुल स्टॉप, यानी शॉर्ट में लिख दिया डिटर्मिनेंट, फिर ऐसे ब्रैकेट में ए लिख देगा। कई बार ऐसे भी DET डायरेक्ट ए लिख देगा, या कई बार डेल से शो कर देता है। ये सिंबल बच्चों आपके लिए नया है, डेल, इसको डेल बोला जाता है। याद रखना, इसको डेल बोला जाता है। डी, डेल्टा से डेल बना है। डेल्टा से क्या बन गया? TE हटा दिया, डेल, सिर्फ डेल शब्द रख लिए। मैथमेटिक्स में बच्चों सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथमेटिशियन जो है उनको सिंबल से क्या है, बहुत ही अट्रैक्शन है, वो सिंबल देते रहते हैं चीजों को। जैसे प्लस का दिया, माइनस का दिया, मल्टीप्लाई का दिया, डिवाइड का दिया, परसेंटेज का दिया,
ठीक है, रुपीज का सिंबल भी आईआईटी के एक स्टूडेंट ने दिया, ठीक है, रुपीज का सिंबल भी। वैसे बच्चों डिटर्मिनेंट का सिंबल दे दिया, आई बात समझ, ये डिटर्मिनेंट का क्या है बच्चों, सिंबल है। तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। एक ही बात को बच्चों मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग है ना, आपका दिमाग जो है बातों को कैप्चर बहुत अच्छी तरीके से करे, और वो लॉन्ग टर्म तक टिके बातें, ठीक है बच्चों। और अपने जिस सिस्टम पे पढ़ रहे हैं, इस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ये ओबीएस सिस्टम है, एज यू नो। इसके अंदर एक स्क्रीन चल रही है बच्चों, ब्लैक स्क्रीन है। ब्लैक स्क्रीन पे मैंने डेटा टाइप कर रखा है और मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों ये बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट बच्चों पढ़ने का तरीका है। इसके अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन लेवल बच्चों जीरो है, डिस्ट्रैक्शन लेवल जीरो है, एकदम है ही नहीं डिस्ट्रैक्शन। आपका सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है बच्चों मेरी वॉइस पे और कर्सर पे है, मेरी वॉइस पे और कर्सर पे है, जिससे बच्चों डिस्ट्रैक्शन लेवल क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, यही बच्चों वीडियो चल रही होती तो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कम रहता। और ये बात समझ, टोटली साइंटिफिक बच्चों सिस्टम है ओबीएस सिस्टम जो है। ब्लैक स्क्रीन से बच्चों आपकी आंख पे रिफ्लेक्शन भी नहीं पड़ेगा। इसी की जगह अगर मैं व्हाइट स्क्रीन कर देता तो आप व्हाइट स्क्रीन ज्यादा देर तक देख नहीं पाते, जबकि ब्लैक स्क्रीन पे आप लेक्चर काफी देर तक देख सकते हो। हाँ जी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन एंड इट्स एक्सपेंशन। बच्चों ऑर्डर वन की अब मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ये बच्चों मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ, ये डिटर्मिनेंट निकालूं तो बच्चों वन का वन ही आएगा। क्यों आएगा, इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट 2 into 2 वाली समझनी पड़ेगी। एक और लिख देता हूँ भी अपनी मर्जी से, ये टू लिखा, इसका बच्चों आंसर टू ही आएगा। आई बात समझ। अब बच्चों अपने बात करते हैं, 2 into 2 पे जाते हैं। 1 into 1 में ज्यादा समझ नहीं आता, 2 into 2 समझते हैं बच्चों। अब ध्यान से समझना, 2 into 2 के अंदर हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बच्चों। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी बच्चों 2 into 2 की, 2 4 6 8। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट को बच्चों ऐसे, ये सिंबल है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाता है, मॉडुलस नहीं बोला जाता, जैसे हम पहले बात करके आ चुके हैं। या इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, डेल कह सकते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, 2 into 2 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से एक नंबर रिलेट करता है। वो नंबर मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है, आपको भी उसी तरीके से करना है। वो नंबर ऐसे फाइंड किया जाता है बच्चों, ध्यान से देखना वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 8, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 4, 6 into 4, और बीच में माइनस का सिंबल आएगा बच्चों, और इसे हम सोल्व कर लेंगे। 2 8 जा 16, 6 4 जा 24, और इसके इससे जो आंसर आएगा 16 - 24 -8। ये जो नंबर है बच्चों, इस मैट्रिक्स ए की क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। आई बात समझ। आप कहोगे कि सर बात समझ नहीं आई, ये क्या किया है बच्चों, ये मैथमेटिशियंस ने किया है, हमने कुछ नहीं बनाया, अपने घर पे कुछ नहीं बनाया हुआ, ठीक है। मैथमेटिशियन ने जो डिटर्मिनेंट है उसको इसी तरीके से क्या किया है, डिफाइन किया है। आई बात समझ। जैसे प्लस का सिंबल मैथमेटिशियंस ने कैसे डिफाइन किया, क्या रीजन था उसके पीछे। इस मैथमेटिशियंस ने बच्चों प्लस का सिंबल है इस तरीके से डिफाइन किया ना, ये प्लस है, ये माइनस डिफाइन किया, ये मल्टीप्लाई डिफाइन किया, और ये डिवाइड डिफाइन किया। तो ये डिफाइन कर दिया। ऐसे बच्चों एक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, उसको बच्चों इस तरीके से सोल्व करते हैं। अगर आप किसी और तरीके से सोल्व कर लो और पीएचडी कर लो और आपकी बुक छप जाए, तो उस तरीके से जो आप बना दोगे उसको भी हम मान लेंगे। आई बात समझ। एक बार उन्होंने जैसे सोल्व किया, एक बार उसको मान लेते हैं। एक और सोल्व करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, 5 8 4 3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। बिल्कुल आसान है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, बीच में माइनस का सिंबल लगाओ, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस का 15 17, ये 17 आ गया। एक और एग्जांपल ले लो, 5 5 4 3। ये कर लेते हैं बच्चों, 5 4 जा कितना बन गया, 20 बन गया। 3 5 जा कितना बन गया बच्चों, 15 बन गया। तो 20 - 15, ये 5 आ गया। ये कोई भी नंबर आ सकता है बच्चों, एनी रियल नंबर, माइनस में आ सकता है, प्लस के अंदर आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, जीरो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स बोला जाता है। ये जो हमने निकाली, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी है।
क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और वी कैन से इट्स डेल। ये क्या है बच्चों, डेल निकाल दिया हमने। आई बात समझ, 2 into 2 में समझ आ गया। 2 into 2 में आपको समझ आ रहा है कि ऐसे ऐसे क्रॉस करना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस करना होता है। तो बच्चों अब 1 into 1 पे दोबारा आते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या 1 into 1 के अंदर बच्चों ऐसे क्रॉस वाला कुछ कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे ना। इसलिए जो डिटर्मिनेंट होती है 1 into 1 ऑर्डर की या 1 ऑर्डर की, वो बच्चों से डायरेक्ट वो नंबर ही आ जाता है, डायरेक्ट वो नंबर ही आ जाता है। इसलिए मैंने आपको वेट करने के लिए कहा। कई बार इंतजार करना अच्छा होता है सेहत के लिए, ताकि कुछ अच्छी चीज मिले। समुद्र मंथन होता है बच्चों, पूरी उम्र लग जाती है मंथन करने में, लास्ट में पता चलता है उसमें से जो अमृत निकलता है। ऐसे इंसान को अपने जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीजें समझ आती है। वो जल्दबाजी करता है, लेकिन समझ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आती है, क्योंकि मंथन चल रहा होता है उस वक्त। तो बच्चों अब अपने बात करते हैं, एक 3 into 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, उससे जो नंबर आएगा वो कैसे फाइंड करेंगे। आई बात समझ? जी। 3 into 3 ऑर्डर की जो बच्चों मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे रिलेटेड मैं आपको सिखाता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। कोई भी एक लिख लेते हैं अपनी मर्जी से। 1 2 3 2 1 5 1 2 1। एक बार सभी एलिमेंट बच्चों मैंने पॉजिटिव लिए हैं। एलिमेंट जो मर्जी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, जो मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में भी गिवन होती है मैट्रिक्स, उस बिहाव पे जो मर्जी लिया जा सकता है एलिमेंट, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसकी डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाती है। सिंबल क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पहले आपको ये 1 लिखना है, दिस वन, R1 है ना, R1 पे कॉन्सेंट्रेट करो एक बार। ये जो R1 है इसके एलिमेंट देखो 1 2 3। R1 के एलिमेंट इस 1 को लिखेंगे बच्चों, जो इसका सिंबल है वैसा ही वैसा सेम लिखेंगे 1। फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इस ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखना है, ध्यान से समझो। इस ब्रैकेट में भी लिखना है, इस कॉलम को छोड़ दो, इस 1 के रिस्पेक्टिव इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो। इस 1 के रिस्पेक्टिव, या मैं कह सकता हूँ, आपको पता है इस ये A11 है, ठीक है बच्चों, A11। ये जो 1 है, इसका जो बच्चों रैंक है A11 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये। तो इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, बाकी जो ये डिटर्मिनेंट बची है, ये 1 2 5 1, ये 4 एलिमेंट बचे हैं, इनको ऐसे क्रॉस करके बच्चों लिख दो। 1 into 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 into 1, फिर बीच में माइनस, 2 into 5। अभी बच्चों मैं स्लो करवा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा ना समझ आए। फिर थोड़ा सा इससे रेंज, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, तब आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अब बच्चों ये 1 तो लिखा जाता है प्लस का। प्लस का मतलब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं इनके सिंबल। एक सेकेंड, उनके सिंबल कैसे चलते हैं बच्चों, प्लस माइनस प्लस के अंदर चलते हैं। यानी यहाँ पे जो है, यहाँ जो होगा बच्चों, फर्स्ट रैंक पे जो होगा, उसको प्लस से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। सेकंड रैंक पे जो होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, बच्चों मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। और फिर यहाँ पे जो होता है उसको प्लस से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो इस 1 को, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको प्लस से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 1 ही लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो 1, जिसके रिस्पेक्टिव 1 लिख लिया, और फिर इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, फिर ब्रैकेट में जो रह गया उनके क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में माइनस लगा दो। अब ये जो 2 है बच्चों, इसका सिंबल हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव। अगर ये 2 नेगेटिव होता तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब इस 2 के लिए बच्चों इसका कॉलम छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, और उसकी रो छोड़ दो। बाकी जो बच गए उनका मल्टीप्लाई करके लिखो, जैसे 2 into 1, 2 into 1, फिर बीच में माइनस आएगा, 1 into 5। 1 into 5 में डायरेक्ट 5 लिख सकता था, लेकिन आपकी समझ के लिए एक बार लिख रहा हूँ। अब ये सेकंड कॉलम वाला हो गया बच्चों, सेकंड कॉलम वाला हो गया, ठीक है। सेकंड कॉलम वाला हमने समझ लिया। अब किस पे आ जाएगी बात, अब आ जाएगी बच्चों थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में बच्चों ये 3 है, 3 का सिंबल क्या है, प्लस है, यानी सेम का सेम लिखेंगे 3। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, 3 का कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, बाकी रह गया 2 2 जा 4, 2 into 2, बीच में माइनस, और इधर 1 into 1, 1 into 1 बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात है कि क्रॉस ऐसे करना है, पहले ऐसे करना है क्रॉस, फिर ऐसे करना है। जिन बच्चों ने क्लास 10th के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स पढ़ा हुआ है, उन बच्चों को समझ आ गया होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है।
भाई बच्चों बात समझ, पहले ऐसे आना है बच्चों, इधर से आगे तो माइनस का फर्क पड़ जाएगा आपके आंसर में, इसलिए याद रखो पहले ऐसे लेफ्ट टू राइट चलना है, पहले लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, LR, लेफ्ट टू राइट चलना है, याद रखना लेफ्ट टू राइट। तलवार कैसे चलाते हैं, तलवार ऐसे चलाएंगे, समझ लो ऐसे तलवार चल रही है, पहले लेफ्ट फिर लेफ्ट से राइट में चल रही है तलवार। आई बच्चों बात समझ, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ये बच्चों मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दिमाग क्या कर लेता है, उस बात को कैप्चर कर लेता है कि सर ने बार बार गई थी, पहले लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, याद रखना, ठीक है। अब बच्चों बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, अंदर वाली कैलकुलेशन कर लो, 1 × 1 1, ये 2 5 जा 10, तो 1 - 10 क्या आ गया बच्चों, -9, -9 बन गया, ठीक है। 9 1 से मल्टीप्लाई हो गया, -9 ही बना। ये देखो 2 1 जा 2, और 1 × 5 क्या बन गया बच्चों, 2 1 जा 2, और 1 × 5 क्या बन गया, 5 बन गया। इधर से तो बच्चों -9 आया था, ये वाली क्या कैलकुलेशन है, 2 1 जा 2, और ये क्या बच्चों -5, 2 - 5 कितना हो गया बच्चों, -3, -3 × -2 तो +6, क्या आ गया बच्चों, +6 आ गया। आई बात समझ। अब बच्चों नेक्स्ट जो लास्ट वाला रहा है उसको भी कंप्लीट कर दो आप, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 1 × 1 1, माइनस करोगे तो 4 - 1 3, 3 3 जा 9, तो ये प्लस में 9 आ गया, ये माइनस का 9 ये प्लस का 9 कट गया और आंसर आ गया 6। तो ये क्या निकला बच्चों, इस मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 आई। तो सर समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया। हाँ जी बच्चों, कुछ ज्यादा ही स्लो समझाया है। अब थोड़ी सी स्पीड के अंदर समझाऊंगा तो 1 सेकंड के अंदर बात पकड़ में आ जाएगी आप, 1 सेकंड के अंदर बात पकड़ में आ जाएगी। देखो बच्चों मैं एक बार एक मैट्रिक्स, अब इसी को समझाता हूँ बच्चों फिर से, यही एक बार फिर से थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे, थोड़ी सी स्पीड, रोलर कोस्टर थोड़ा सा तेज रखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं बच्चों, पहले ये जो वन है, ये जो वन है ये वन लिख लिया करो, जो सिंबल है उसका वैसे ही लिख लिया करो। फिर बच्चों इसको कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, ये बना 1 × 1 1, और ये बन गया 5 2 जा 10, तो 1 - 10, 1 - 10 आया बच्चों -9, ठीक है। अब बीच वाला जो होता है ये 2 जो है, इसका जो भी सिंबल है उसको नेगेटिव कर दो, अगर ये प्लस का लेते तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये -2 ही रहेगा एक बार, फिर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, बाकी रह गया 2 1 जा 2। ये देखो ये बीच वाली तो गई डिजिट, कॉलम और रो छोड़नी है, तो 2 1 जा 2, 1 × 5 5, तो 2 - 5 आया बच्चों -3। फिर लास्ट वाला जो है उसका सिंबल सेम रहता है, +3, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो ये रह जाता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 × 1 1, तो 4 - 1 आ गया बच्चों, 3 आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन, ये -9, ये +6, और ये 3 3 जा बच्चों 9 आ गया, 9 से -9 कट गया, वी हैव गॉट 6, ये लो, ठीक है। ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या आ गया, एक्सपेंड बोलते हैं इसको, ये एक्सपेंशन कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, एक्सपेंशन कर दिया, या मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर दिया। इसी को क्या बोल देते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट बोल देते हैं, इसी को डेल बोल देते हैं, इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, इसके क्या सिनोनिम्स है ये, ठीक है। डेल बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट बोल देते हैं, नंबर एसोसिएट विद मैट्रिक्स ए बोल देते हैं, ठीक है। डेल बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट बोल देते हैं, ये सिंबल लगाते हैं, ऐसे वाला सिंबल, ठीक है। आई बात समझ। तो बच्चों आई होप सो आपको 3 × 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ चुका है। अब और खास बात है, देखो इसके ऊपर खूब एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, इसके ऊपर बच्चों खूब सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने, देखते जाओ। अब ये जो 3 × 3 ऑर्डर की जो बच्चों मैट्रिक्स होती है, इसका जो एक्सपेंड किया है, इसके अंदर एक खास जादू है, वो जादू मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो अभी एक जादू करके दिखाता हूँ मैं आपको। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, अभी तो जो ली थी उससे अलग ले लेते हैं, 3 × 3 की लेंगे बच्चों, 3 × 3 ऑर्डर की ही लेंगे, ठीक है। देखो 3 × 3 ऑर्डर की ले लेते हैं। अब सिंबल प्रीवियस के अंदर प्लस वाले लिए थे सभी के सभी, प्रीवियस के अंदर बच्चों सारे के सारे कैसे थे, पॉजिटिव थे, प्रीवियस में बच्चों सारे के सारे कैसे थे, पॉजिटिव थे। लेकिन इसके अंदर बच्चों अपने मिक्स सिंबल लेंगे,
लाइक ये मैं ले लेता हूँ बच्चों प्लस का 1, ये माइनस का 2, ये 3। ठीक है, जीरो भी ले लेता हूँ, 0 1 2, ये 2 0 और ये माइनस का 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब बच्चों इसको अपने एक्सपेंड करेंगे। अभी जो मैंने R1 के एलिमेंट लेके मैं एक्सपेंड कर रहा था ना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो R1 के एलिमेंट लेके मैं इसको एक्सपेंड कर रहा था, तो उस जब एक्सपेंड करते तो अपने को एक वर्ड यूज करना होता है, एक स्टेटमेंट यूज करनी होती है, वो लिखना होता है एक्सपेंड, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, ये वर्ड लिखना होता है, ये स्टेटमेंट लिखनी होती है, सॉरी वर्ड क्या, स्टेटमेंट। ये बच्चों हमें स्टेटमेंट यूज करनी होती है, क्या, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। आई बच्चों बात समझ, ये आपको हमेशा यूज करनी है स्टेटमेंट। जब भी आप एक्सपेंड करोगे, आपको ये स्टेटमेंट हमेशा यूज करनी है। इसके विदाउट बच्चों एक्सपेंड मत कर देना। ठीक है, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिख सकते हो, जैसे एक्सपेंड तो लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू को WRT ऐसे लिख सकते हैं। और टू थोड़ा सा, टू लिखने की जरूरत नहीं है ना, विद रिस्पेक्ट टू तो आ गया इसके अंदर, टू तो बच्चों आ चुका है इसके अंदर, तो ये टी लिखने की जरूरत नहीं है। अपने डायरेक्ट क्या लिख देंगे, R1। अब इस मैट्रिक्स का बच्चों अपने एक्सपेंड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोला जाता है। इस सिंबल के साथ लिख दो या डेल लिख दो, एक ही बात है। तो अभी मैंने सिखाया था, पहले R1 की रिस्पेक्ट करते हैं, R1 की रिस्पेक्ट यानी ये 1 सेम, फिर बच्चों ब्रैकेट लगा लिया करो। अब देखो R1 की रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यों आया, इसके पीछे एक रीजन है। आपको पता है एलिमेंट को AIJ लिखा जाता है, एलिमेंट्स बच्चों AIJ की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एलिमेंट जो होते हैं कोई भी मैट्रिक्स के, उसे AIJ लिखते हैं बच्चों। इफ, अब ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूँ। अब बच्चों मैं जो शब्द यूज करने जा रहा हूँ, जो बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बात अगर ध्यान से सुन ली तो बच्चों आपको समझ आ जाएगा कि ये प्लस माइनस क्या चल रहे हैं। इफ I+J बच्चों क्या बने, इवन बने, इवन बने, तो आपको उसको उसके ऊपर प्लस लगाना है। ये जो मैंने ऊपर लगाया ना प्लस, वैसा लगाना है, प्लस लगा के चलना है। और अगर I+J क्या बने बच्चों, ओड बने, ओड बने तो उसके ऊपर माइनस लगा के चलना है। ठीक है, जैसे मैंने ये प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है A11 होता है, और 1 और 1 का टोटल बच्चों क्या बनता है, 2 बनता है, वो इवन बनता है, इसलिए प्लस का सिंबल लगाया। इसके ऊपर माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है ये बच्चों A12 होता है, 1 और 2 का टोटल 3 होता है, 3 ओड होता है, ओड है, इसलिए बच्चों ओड के लिए हमने नेगेटिव सिंबल लगाते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये जो 2 आएगा बच्चों, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और एक नेगेटिव फॉर्मूले वाला हो गया, ऐसे मान लो। एक नेगेटिव बच्चों कौन सा हो गया, फॉर्मूले वाला, और ये खुद नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा, और ये तो 3 बच्चों पॉजिटिव भी है और ऊपर भी पॉजिटिव है, तो सेम रहेगा। अब ब्रैकेट लगा लिए, इन ब्रैकेट के अंदर भी तो लिखने हैं, क्या लिखने हैं। अब मैंने बच्चों, मैं इस तरीके से सोल्व कर लेता हूँ, पहले बाहर वाली डिजिट लिखता हूँ, फिर ब्रैकेट के अंदर वाली लिखूंगा। इस 1 के रिस्पेक्टिव इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो बच्चों, इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो। अभी बच्चों स्लो स्लो कर रहे हैं, बाद में ये सारा का सारा काम 10 सेकंड में हो जाता है। अभी आप देख लेना कितना टाइम लग रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा। तो इसका कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, तो 1 × -5 बच्चों -5 बना, और ये 0 × 2 0 बन गया, तो हमारा ओवरऑल क्या आया, -5 ही आया। इस -2 के रिस्पेक्ट बच्चों कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो, तो 0 × -5 बच्चों 0 बन गया, और 2 × 2 बच्चों 4 तो बन गया, लेकिन बीच में माइनस था तो माइनस का 4 बन गया। 3 के रिस्पेक्टिव इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, 0 × 0 0 आ गया बच्चों, और फिर माइनस आता है, 2 × 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ये बात समझ, तो ये बच्चों -5, ये -8, ये -6, 1 × -5 -5, 2 × -4 -8, 3 × -2 -6, then we have got 5 8 13, 6 19, ये माइनस का 19 आ जाएगा। आई बच्चों बात समझ, ये क्या बन गया, माइनस का 19 आ गया बच्चों। तो बच्चों एक बार हम इसको इतना ही समझते हैं। एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों मैंने R1 समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसका बेसिक अपने नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। सही बात समझ, आई होप सो आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा बच्चों, थोड़ा सा डीप लेके चले ताकि आपका बेस अच्छा बन जाए। ओके, थैंक यू।